हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे उन सभी सिलेक्टेड मेंबर्स भाइयों बहनों से एक अनुरोध, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो प्रेफरेंस फॉर्म फिल होना है उसमें आप केवल उन्हीं डिपार्टमेंट्स को फिल करें जिन डिपार्टमेंट में आप पोस्टिंग लेना चाहते हैं, जिन डिपार्टमेंट्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, केवल और केवल आप उन्हीं डिपार्टमेंट्स को प्रेफरेंस फॉर्म में फिल करें। यह हमारी ओर से एक छोटा सा अनुरोध है आपसे, क्योंकि यदि आप ऐसा कोई डिपार्टमेंट अलॉट करा लेते हैं जिस डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन नहीं करना चाहते या ज्वाइन नहीं करेंगे, उस वजह से किसी एक व्यक्ति जो ज़रूरतमंद हो सकता है, जिसको ज़रूरी हो सकती है, जॉब की नीड हो सकती है, वो व्यक्ति वंचित रह सकता है। आपके इस छोटे से प्रयास से देखिए आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप तो ज्वाइन करेंगे नहीं, केवल आपका एक नाम होगा कि आपने एग्ज़ाम 2 बार क्वालिफाई किया, 3 बार क्वालिफाई किया। इसलिए मैं आपसे एक बहुत विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप ऐसे डिपार्टमेंट फिल ना करें जिन डिपार्टमेंट्स को आप ज्वाइन करना नहीं चाहते। इसके बाद एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, किसे मानना चाहिए कि सीट वेस्ट है और किसे मानना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स सिलेक्टेड मेंबर्स पर आरोप लगा देते हैं, सीधा सीधा ब्लेम डाल देते हैं कि ये हर साल सीट वेस्ट करते हैं। देखिए, वह कैंडिडेट यदि अच्छे मार्क्स लाया है तो वह उस सीट को प्राप्त करने का पूर्णतः हक रखता है, वह सीट उसको मिलनी चाहिए और मिलती है। लेकिन देखने में ये आता है कुछ कैंडिडेट्स डीओपीटी में हैं, फिर से वह डीओपीटी अलॉट करा लेते हैं, सीबीडीटी में अपने होम स्टेट में पोस्टेड हैं, वह फिर से वही होम स्टेट प्रेफरेंस में फिल कर लेते हैं, वही जॉन अलॉट करा लेते हैं, केवल और केवल यह दिखाने के लिए कि मैं एक बार फिर सिलेक्टेड हूँ, मैंने 2 बार एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। देखिए, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको अपनी काबिलियत साबित करनी है। आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कीजिए, आप वहाँ अपनी काबिलियत दिखाइए, यहाँ किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दीजिए। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जैसा मैंने कहा, यदि कोई मेंबर्स इस बार बॉर्डर पर सिलेक्ट होकर पोस्टिंग उसकी चेन्नई, केरला या साउथ में होती है या नॉर्थ ईस्ट साइड होती है जहाँ पर वह नहीं जाना चाहता, अपने घर से 500, 700, 900 किलोमीटर की दूरी पर यदि पोस्टिंग उसकी होती है तो वह अपने घर वापस आना चाहता है, वह नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देगा, अच्छे मार्क्स यदि उसके आते हैं तो वह अपने घर जाना चाहता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, वह उसका हक है, उसे जाना चाहिए और जाता है। यदि कोई 4200 या 4600 के लिए फॉर्म फिल करता है और वह उसको लेता है और उसको ज्वाइन करता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर देखने में आया, बहुत सारे हाई मार्क्स जिनके थे उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइंस अलॉट कराया, लेकिन लगभग 20 से 25 मेंबर्स ने ज्वाइन नहीं किया। अब आपने जो ज्वाइन नहीं किया, इस वजह से वो 25 मेंबर्स जो बॉर्डर से बाहर हुए, एक बार आप उनके बारे में सोचें। यदि आप उनकी जगह होते, आप अपने आप को उनकी जगह रखकर सोचें, कितना बुरा लगता है जब कोई पॉइंट से सिलेक्ट हो रहने से चूक जाता है, वंचित रह जाता है। एक बार उनके बारे में अवश्य सोचें। यदि आप ज्वाइन करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी, लेकिन यदि आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो उन डिपार्टमेंट्स को प्रेफर ना करें। हम आपसे बस यही छोटा सा एक अनुरोध करना चाहते हैं। जैसा कि हमने कहा, यदि कोई व्यक्ति साउथ से नॉर्थ आना चाहता है, अपने होम स्टेट जाना चाहता है, तो उसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ पर देखने में आता है बहुत सारे मेंबर्स सीधा सीधा ब्लेम जो लगा देते हैं कि सीट वेस्ट करते हैं, उनके लिए मैं कुछ चंद लाइनों के माध्यम से अपनी बात रखना चाहूँगा। हौसला था तुम्हारा ऊंची उड़ान का, हौसला था तुम्हारा ऊंची उड़ान का, कद नहीं देखा आसमान का, कद नहीं देखा आसमान का। तभी सफलता पाई है आपने, तभी सफलता पाई है आपने, हकदार बन गए हैं सम्मान के। देखिए, वे अपने संघर्ष परिस्थितियों से लड़ते हुए उस पोजीशन पर पहुँचे हैं, तो वह सम्मान के हकदार हैं और उनको वह सम्मान मिलना चाहिए। आप लोग ये नहीं कह सकते कि वह सीट वेस्ट करते हैं। आप केवल उनसे एक रिक्वेस्ट करिए, एक अनुरोध करिए, ताकि वह
यदि गलत कदम उठाते हैं और हमारी इस टीम की ओर से, हमारी टीम की ओर से, हमारे सभी मेंबर्स की ओर से अनुरोध मैं कर रहा हूं उन सभी सिलेक्टेड भाइयों बहनों से कि आप उस प्रेफरेंस फॉर्म को में उन डिपार्टमेंट को स्किप करें जिनको आप ज्वाइन करना नहीं चाहते। आगे मैं बात करूं तो इस बार भी बहुत सारे लोग प्रेफरेंस फॉर्म में गलती करने वाले हैं। उनके लिए भी मैं बता दूं आप क्या करने वाले हैं। जैसा कि देखने में आता है, मैं जब अपने ग्रुप में बात करता हूं लोगों से, बहुत सारे बिहार, झारखंड, उड़ीसा के लोग दिल्ली जाना चाहते हैं। बहुत सारे एमपी के लोग भी दिल्ली जाना चाहते हैं, जबकि उनके घर से दिल्ली का रास्ता लगभग 10 से 15 घंटे का है। वह और केवल क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि लोगों ने बोल रखा है डीओपीटी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, लेकिन आप एक बार सोचिए, क्या आप केवल डिपार्टमेंट के पीछे जाना चाहते हैं? आपके अच्छे मार्क्स हैं, आप अपने होम स्टेट में भी रह सकते हैं, लेकिन लोगों की कही सुनी बातों में आकर हम दिल्ली चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा? आप अपने होम स्टेट आना चाहेंगे, फिर आप सीट वेस्ट करेंगे, तब भी तो वह सीट वेस्ट हुई ना। तो इसलिए मैं इस बार भी जो लोग प्रेफरेंस फॉर्म पहली बार जो सिलेक्टेड नहीं हैं, जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं, तो वह अपना होम स्टेट की तरफ देखें। किसी गलत फहमी में आकर कोई गलत डिपार्टमेंट ना चुनें, अपने होम स्टेट को प्रेफरेंस दें। यह हमारा आपसे अनुरोध है, क्योंकि कई बार सही निर्णय भी गलत साबित हो जाता है जब फैसला देरी से लिया जाए। इस बार बहुत सारे लोग 4200 के लालच में आकर साउथ चले जाते हैं, फिर साउथ में जाकर पछताते हैं कि यार हमें होम स्टे ले लेना चाहिए था। फिर वे 4200 की जॉब छोड़कर 2400 ग्रेड पेपर वापस आने को तैयार हो जाते हैं। देखिए, तो ये तो एक तरह से सीट ही वेस्ट हुई ना। आप इसलिए एक सोच विचार कर प्रेफरेंस फॉर्म फिल करें, बहुत ही समझदारी के साथ प्रेफरेंस फिल करें। आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग एनालिसिस करें। यदि आपको लगता है कि हमें रिस्क लेना चाहिए तो आपको ये रिस्क लेना चाहिए। एक एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि पूर्वी भारत, ईस्ट भारत के लोग यदि नॉर्थ इंडिया में हिमाचल, चंडीगढ़ की तरफ, दिल्ली की तरफ पोस्टिंग लेके सोच रहे हैं, लेने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो एक बार विचार करें कि आप अपने होम स्टेट के आसपास नहीं रह सकते। रह सकते हैं तो रहिए, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम वह पछतावा ना रहे कि हमने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। देखिए, मेरा मानना है कि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, जब तक चीज़ें होंगी नहीं। संभावना यदि आपको लगती है तो आपको रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के लिए भी तो आप 15 घंटे ट्रैवल कर रहे हैं। यदि तो भाई किसी और डिपार्टमेंट के थ्रू यदि आप रिस्क लेते हैं, नहीं मिलता तो उसके थ्रू चले जाइए। रिस्क तो आपको दोनों कंडीशन में था। तो यही चीज़ मैं आपको आज बताने वाला था। यही आपसे एक अनुरोध था कि उन सभी सिलेक्टेड मेंबर्स से आप किसी भी तरह से ब्लेम उन पर ना डालें। आप सभी लोग उन सिलेक्टेड मेंबर्स से एक रिक्वेस्ट मैसेज डालें। सभी लोग जितने भी यूट्यूबर्स ये वीडियो देख रहे हैं, जिनका अपना यूट्यूब है और नहीं है, जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं, FB हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर आपका टेलीग्राम पर जितने भी ग्रुप्स हैं, उन सभी ग्रुप्स में ये बात आप शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। हमारी टीम की ओर से एक छोटा सा प्रयास किया गया है, मेरी ओर से एक छोटा सा प्रयास आप लोगों की हेल्प के लिए किया गया है, ताकि किसी ज़रूरतमंद को जॉब मिल सके। एक बहुत अच्छी लाइन मैंने कहीं पढ़ी है, मैं कुछ चंद लाइनों से अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। मानव सेवा धर्म है, सबसे कर्म महान, नहीं किसी का दिल दुखे, नहीं किसी का दिल रुखे, रखना यह भी ध्यान। इसके माध्यम से, जैसा कहा, मानव सेवा धर्म है। आप भी एक तरह से सेवा ही करेंगे। किसी ज़रूरतमंद को जॉब, आपके गलत डिसीजन की वजह से यदि किसी एक व्यक्ति की जॉब जा रही है, तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती होती है। आप केवल दिखाने के लिए ऐसा ना करें। अंत में मैं एक बार फिर आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करता हूँ, हमारी टीम की ओर से, हमारे ग्रुप के मेंबर्स की ओर से अनुरोध करता हूँ कि जितने भी सिलेक्टेड मेंबर हैं वो प्रेफरेंस फॉर्म में केवल और केवल उन्हीं डिपार्टमेंट्स को प्रेफरेंस दें जिन डिपार्टमेंट को वो ज्वाइन करना चाहते हैं। अंत में बस केवल और केवल इतना ही कहूँगा, सभी मेंबर्स मेरी इस बात को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो को आप लाइक करें और आगे भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।